Hello everyone, this is Namarta Golian, and in today's class we are going to do a very important concept from our exams point of view, that is about the ways to prepare partners capital account. This topic is covered under the fundamental of partnership. कल की क्लास में हमने देखा था कौन कौन से अकाउंट्स पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के टाइम प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइक P&L appropriation account, and now it's time to prepare partners capital account. As you all know, और आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज भी हो रहा होगा जब हमने डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज पर पार्टनरशिप डेट अंडर P&L appropriation हमने क्लियर कर लिया था, देन व्हाई देयर इज नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर मे बी अ लॉट्स ऑफ पार्टनर, और हर पार्टनर के डिफरेंट राइट्स हैं, डिफरेंट ऑब्लिगेशंस है, एंड एवरीवन वांट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स. सो देयर नीड्स टू प्रिपेयर स्पेसिफिक कैपिटल अकाउंट. और मेन रीजंस की बात करें पार्टनर्स कैपिटल से क्या हमारे सामने आता है, इट शोज हाउ मच. Students, listen, how much each partner has capital in the firm and what changes in capital has made during the year. It means हर पार्टनर के पास कितनी कैपिटल है और ड्यूरिंग द ईयर उस कैपिटल के अंदर क्या क्या चेंज आया है, और एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट बैलेंस. इट इज द पर्पस टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए 11th क्लास के डेबिट क्रेडिट रूल्स पे ले जाना चाहती हूँ. एज वी ऑल नो, जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वहां हमारे डेबिट और क्रेडिट रूल्स अप्लाई होते हैं, वही सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए अप्लाई होंगे. बट नाउ इट्स टाइम टू रिकॉल which item is debited and which item is credited, which item has debit balance and which item has credit balance. Students, it is very simple. Focus on my keywords A, E. These are two words separate, and now three words is the A, E is a L, I, C company. Understood? A, E is a L, I, C company. A is shows debit balances. A मतलब असेट होता है, यहाँ E represent expenses, L represents liabilities, I represents income, and C represents capital. It shows credit balances. It means असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, एंड कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा. एंड इफ देयर इज रिवर्स सिचुएशन देन इट विल बी रिवर्स हो जाएगा. असेट डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है, देन इट विल शो डेबिट बैलेंस. सो यही रूल्स हमारे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करते हुए अप्लाई होंगे. अंडरस्टूड? चलिए अब हम हमारे फिर से मेन टॉपिक पे आते हैं. इन पार्टनरशिप, पार्टनर कैपिटल कैन बी मेंटेन्ड इन two ways. There's two ways to prepare partner capital account. One is the fixed capital account method, other one is the fluctuating capital account method. Simple है, very student, simple. अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हमें टू अकाउंट सेपरेट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. स्टूडेंट्स लिसन, under fixed capital account we prepare two accounts separately for different adjustments. One is the capital account and other is the current account. Simple, under capital account capital remain fixed. कैपिटल ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं होती है. जो कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आते हैं वो ओनली टू एडजस्टमेंट से ही चेंज आते हैं. इफ पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है फर्म के अंदर या विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ कैपिटल. स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस वर्ड, विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ कैपिटल. विड्रॉल ड्रॉइंग से भी हो सकता है, विड्रॉल कैपिटल से भी होता है, विड्रॉल प्रॉफिट से भी होता है. जो प्रॉफिट से होता है उसको जनरली ड्रॉइंग्स बोला जाता है. एंड विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ कैपिटल इज द रिडक्शन ऑफ कैपिटल.
अंडरस्टूड? सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ओनली 2 आइटम्स ही कंसीडर होंगे, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज। जो रेगुलर एडजस्टमेंट्स हैं या रूटीन के चेंजेस हैं वो करंट अकाउंट के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अंडरस्टूड? लाइक ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हियर मीन्स withdrawal of withdrawings from profit. Understood? Interest on drawing and share of loss is a debit items, and credit item is the like salary, like commission received, interest on capital received and share of profit from जो P&L appropriation account से अपने पास डिराइव था। स्टूडेंट्स, एक बहुत सिंपल सी बात मैं बताना चाहती हूँ, जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो ना, सो आपको सिंपली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट करना है वो पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फ्रॉम पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एक्सपेंस, सो इट इज डेबिटेड। फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम, सो इट इज क्रेडिटेड। कोई भी रेम्यूनरेशन कोई भी पार्टनर रिसीव कर रहा है, इट इज क्रेडिटेड बिकॉज पार्टनर इज गेनिंग। ठीक है, चलिए, और ओवरऑल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में हम ये भी कह सकते हैं, देयर इज 2 अकाउंट्स, वन अकाउंट रिमेन फिक्स्ड दैट नेम इट कैपिटल अकाउंट, एंड जो करंट अकाउंट है दैट वन इज द सेकेंड अकाउंट, एंड जो एडजस्टमेंट्स है सब करंट अकाउंट में ही की जाती है। आपको क्वेश्चन करते हुए सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है दैट इज द ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कैपिटल से की जा रही है या ड्रॉइंग प्रॉफिट से की जा रही है। यदि ड्रॉइंग्स कैपिटल से हो रही है या विड्रॉल्स कैपिटल से हो रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में शो होंगे, एंड इफ ड्रॉइंग मेड आउट ऑफ प्रॉफिट देन इट विल बी शो इन करंट अकाउंट। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को डिस्कस करना चाहते हैं। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हम ओनली वन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज सिमिलर कैपिटल अकाउंट। वन अकाउंट है और जो सारी एडजस्टमेंट्स हैं, ऑल एडजस्टमेंट्स, वो हम कैपिटल अकाउंट के अंडर ही करते हैं। डेबिट और क्रेडिट आइटम्स का जो एडजस्टमेंट है ओनली वन अकाउंट के अंदर होगा, और दैट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अंदर जो बैलेंस है ऑब्वियस फ्लक्चुएट करेगा। व्हाई? ड्यू टू रूटीन एडजस्टमेंट्स। लाइक चलिए एक बार देखते हैं, सेम आंसर्स आते हैं, वैसे डेबिट आइटम्स की बात करते हैं ताकि आपको प्रेजेंटेशन में क्लियर हो जाए। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ ड्रॉइंग्स इज द कॉमन। ड्रॉइंग्स कैपिटल से भी हो सकती है, ड्रॉइंग्स प्रॉफिट से भी हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एक्सपेंस, एंड शेयर ऑफ लॉस, ये जो लॉस आता है ये हमारे पास लॉस है या प्रॉफिट है, जो इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी आपका शेयर आता है वो यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं। चलिए, अब हम क्रेडिट साइड पर मूव करते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड is shown in credit side, interest on capital, salary and share of profit, all are the credit items. ओवरऑल हमारे सामने यही समराइजेशन होता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट्स है। कैपिटल अकाउंट्स जनरली ये माना जाता है इट डजंट चेंज, सिर्फ एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल से चेंज आएगा, अदरवाइज सेम रहता है, और ये जो चेंजेस हैं रेयर होते हैं। ठीक है, और एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट में करेंगे? करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स की हम बात करें, देयर इज वन अकाउंट एंड ऑल एडजस्टमेंट्स आर कंसीडर्ड इन दिस अकाउंट। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस है कैपिटल का या क्रेडिट बैलेंस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्वेश्चन में कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट द कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, देन इन दैट केस आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन करोगे। थैंक यू गाइस, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, एंड यू विल डेफिनेटली कोऑपरेट में इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।